चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन पे चल रही है। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। और बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को परफॉर्म करा था। और बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन ही करनी है, लेकिन इसको करने के लिए पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास लॉग या ln के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, दो वैल्यूज किसमें हो? मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो बेटा ये कन्वर्ट होती हैं ln a प्लस ln b। ठीक है, ये हम मैट्रिक और 9th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स में ये वाली बात जो है स्टूडेंट्स हम बताते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ln के साथ स्टूडेंट्स दो वैल्यूज डिवीजन फॉर्म में हो उस तरह, तो बेटा ये इस तरह कन्वर्ट होती है ln a माइनस ln b। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ln के साथ किसी वैल्यू के ऊपर क्या हो? पावर हो, तो पावर हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स? ln से पहले होती है। तो ये तो बेसिक रूल थे हमारे पास। ठीक है, लोगैरिथम के बेसिक रूल थे। ठीक है, नेचुरल लोगैरिथम के बेसिक रूल। अच्छा, अब क्या है स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशिएशन में आप एक और बात याद रखेंगे कि जब भी आप ln डब्बे को डेरिवेट करें, मतलब ln डब्बे को अगर आपने क्या करना हो स्टूडेंट्स? डेरिवेट करना हो, तो याद रखिएगा ln डब्बे का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। क्या कहा मैंने? ln डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब डब्बे में कुछ भी हो सकता है, डब्बे में x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ बेसिक चीजें जो है बच्चों वो याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। और पार्ट 1 में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ t, और यहाँ पे लिखा हुआ है ln 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास क्या दिया हुआ बेटा? क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, क्योंकि फंक्शन टी में दिया हुआ है, एक्स में नहीं दिया हुआ। लेकिन सर डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक और काम क्या करेंगे? आप देख सकते हैं ये आपको फंक्शन दिया हुआ है ln a अपॉन बी, यानी ये पूरा a है और ये पूरा b है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई कि ln डिवीजन यानी a अपॉन बी जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो ये हो गया ln 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास क्या होगा? अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। हम टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा जब मैं टी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये हो जाएगा एफ प्राइम टी। ठीक है, और बेटा देखें मैंने आपको एक बात बताई कि ये ln डब्बा है, ये क्या है? ln डब्बा। तो ln डब्बे को जब बेटा डेरिवेट करोगे, तो मैं इसको बल्कि एक काम करता हूँ, उसको जरा इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए, यानी d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा बेटा ln 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट लिख लूँ d बाई टी टी, और ये हो जाएगा बेटा ln 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा ln डब्बे का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया, ये हो जाएगा 1 अपॉन डब्बा। अब डब्बे में कुछ भी हो भाई, ठीक है, तो 1 अपॉन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसी तरह माइनस यहाँ पे भी ln डब्बा आ रहा है, तो ये आ गया 1 अपॉन डब्बा, 1 अपॉन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तब डब्बे में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 अपॉन माइनस टी स्क्वायर को बेटा हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आएगा माइनस टू टी, माइनस टू टी। इसी तरह माइनस ये वाली चीज को ऐसे लिखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आएगा प्लस टू टी।
तो जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, ये होगा -2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हम एलसीएम करेंगे इसमें। क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो जब एलसीएम करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात का अंदाजा है आपको। तो -2t को मल्टीप्लाई करा दो 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर -2t को मल्टीप्लाई करा दो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा जी जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये जाएगा -2t माइनस प्लस -2t क्यूब, इधर आप -2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब, और अपॉन वाली वैल्यू को ऐसे ही रखो, या बल्कि ये एक और चीज भी हो सकती है। क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉर्मूला। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में रखोगे 1 और b में रखोगे t स्क्वायर, है ना। तो बेटा जी अच्छा, ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। माइनस का 2t क्यूब और प्लस का 2t क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। तो बेटा आपके पास आ रहा है, स्टूडेंट्स f प्राइम t -2t और -2t ये हो जाएगा -4t अपॉन, और बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 4, 1 माइनस टी की पावर 4। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 बिल्कुल सही हो गया हमारा, और अब हम बात करेंगे बेटा पार्ट 2 पे। तो बेटा पार्ट 2 आपके पास लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ t इक्वल टू ln t स्क्वायर प्लस t। ठीक है, t स्क्वायर प्लस t। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो, फंक्शन ऑफ t इक्वल है ln t स्क्वायर प्लस t। अच्छा, उसके बाद एक और काम कर सकते हैं, यहां से हम t को कॉमन निकाल सकते हैं। t को क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ln t इंटू टी प्लस 1। अब कॉमन निकालने का फायदा क्या हुआ कि सर ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, t इंटू टी प्लस 1, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ln के साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तो बेटा उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? प्लस में, है ना। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा ln t प्लस 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, और मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। और बेटा जब डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों तरफ डी बाई डी टी कर देना। इसको तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ एफ प्राइम टी, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी टी, और यहाँ पे चल रहा है एल एन टी, इसी तरह यहाँ पे भी डी बाई डी टी, और ये आ जाएगा एल एन टी प्लस 1। अब आपको पता है बेटा एल एन डब्बे का डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो ये हो गया एफ प्राइम टी इक्वल टू, ये एल एन डब्बे का डेरिवेटिव, और डब्बे में क्या है इधर? टी है। ठीक है, डब्बे में क्या है बेटा? टी है। तो बेटा जी आपने क्या करना है, एल एन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन डब्बा, है ना, 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब बेटा टी का डेरिवेटिव टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? चलो बताओ मुझे मरियम, टी का डेरिवेटिव टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो बिल्कुल सही कहा बेटा कि टी का डेरिवेटिव टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसी तरह बेटा ये रहा एल एन डब्बा, तो एल एन डब्बे का डेरिवेटिव मैंने लिखा 1 अपॉन डब्बा और इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो बेटा जब मैं डब्बे का डेरिवेटिव लूंगा स्टूडेंट्स, तो अगर मैं t प्लस 1 का डेरिवेटिव लूंगा बेटा, t का डेरिवेटिव t के अकॉर्डिंग 1 आएगा, और 1 प्लस 0 1, तो इधर भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। तो फिलहाल मैं इसको इधर ही छोड़ दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? फाइनल आंसर हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास पार्ट 3 है, फंक्शन ऑफ t इक्वल टू एल एन टी होल पावर 5। आपके पास लिखा हुआ है फंक्शन, और यहाँ पे हम फंक्शन का लेंगे डायरेक्ट डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉग का कोई भी रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो बेटा जी मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा ये हो जाएगा एफ प्राइम टी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी बाई डी टी
और साथ में चल रहा है ln t होल पावर 5। तो बेटा जब डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको पता है कि पहले पावर नीचे आएगी और फिर पावर में से एक को माइनस करूंगा और फिर अंडर पावर का डेरिवेटिव लूंगा, तो डी बाई डी टी ये हो जाएगा ln t। तो बेटा ये हो जाएगा f प्राइम t इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा ln t 5 माइनस 1 कितना होगा बेटा 4, सही है। और बेटा ln डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे ये आ जाएगा 1 अपॉन डब्बा और इनटू डब्बे का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव t के अकॉर्डिंग क्या होगा 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 5 ln t पावर 4 और अपॉन में t आ जाए। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। इसी तरह बेटा आपके पास अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 भी बेटा बहुत ही आसान लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ t इक्वल है ln t, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल कोई घबराने की बात ही नहीं है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये हो जाएगा f प्राइम t और यहाँ पे करोगे d बाई डी टी और ये ln डब्बा, अच्छा डब्बे में ln t है, डब्बे में ना ये है, ये चीज पूरी डब्बे में काउंट हो रही है। तो ln डब्बे का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो आप इसको इस तरह लिखोगे बेटा जी, ये हो जाएगा 1 अपॉन डब्बा, डब्बे में कुछ भी हो 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में ln t आ रहा है भाई, ओके यार कोई मसले वाली बात ही नहीं है, हमारे सर ने सिखाया हमें। ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन ln t और जब ln t का दोबारा डेरिवेटिव लोगे ये आएगा 1 अपॉन t इंटू 1। तो बेटा जी ये आपके पास आ रहा है 1 अपॉन t इंटू ln t। तो ये आपका फाइनल हो गया आंसर। अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 मतलब पार्ट 5 मैं इसका बाद में कराऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट 5 बाद में, पहले हम पार्ट 6 करेंगे। तो पार्ट 6 में दिया हुआ है स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ t इक्वल है 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर t प्लस ln कॉस्ट, ठीक है जी। तो बेटा जी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ f प्राइम t और यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में पहले तो लिख दो 1 अपॉन 2, फिर जब इस पे डिफरेंशिएट करोगे ये होगा d बाई डी टी और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर t। इसी तरह इस पे जब डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी टी ये हो जाएगा ln cos t। तो बेटा देखो ये हो गया 1 अपॉन 2। अब देखो 10 स्क्वायर डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, ठीक है, पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो मैंने लिखा डी बाई डी टी और ये रहा 10t। अच्छा ये बात तो हो गई। फिर ये ln डब्बे का डेरिवेटिव cos t है, तो ये आपने लिखा 1 अपॉन डब्बा और इनटू डब्बे का डेरिवेटिव यानी d बाई डी टी कॉस टी का लेंगे, ठीक है जी। तो बेटा 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 10t और 10 डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ बेटा पहले कि 10 डब्बे का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये आपके पास आएगा सेक स्क्वायर डब्बा, ये मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। तो बेटा ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर डब्बा, ठीक है। उसके बाद बेटा अब आ जाए जरा प्लस, तो cos t, बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो मैंने लिखा माइनस साइन t और अपॉन में क्या चल रहा है cos t, अपॉन में क्या चल रहा है cos t। तो बेटा जब मैं इसको मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 10t sec स्क्वायर t माइनस, अच्छा देखो प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है किसके, टेन थीटा के बराबर होता है ना। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10t। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे बेटा,
टेन टी को कॉमन जब निकाल लिया तो यहां से बचेगा सेक स्क्वायर टी माइनस का 1। और बेटा याद रखिएगा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। किसके? टेन स्क्वायर थीटा के। तो बेटा जी यहाँ पे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 की जगह मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर टी, टेन स्क्वायर टी, और जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है टेन क्यूब टी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा।